आज का दिन इन्वेस्टपिया के लिए बहुत खास है। 2 ही साल पहले हमने आर्किटेक्ट्स को एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कहा, जो हमेशा के लिए ग्लोबल फाइनेंस को बढ़ाने के लिए किया गया था। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने एनुअल इन्वेस्टमेंट गोल को पूरा कर लिया है। मैं हर इन्वेस्टपिया पार्टनर के विश्वास, दोस्ती और समर्थन की बहुत गहराई से सराहना करता हूँ। मुझे पता है कि तकनीक की दुनिया में ये थोड़ा रूढ़िवादी हो सकता है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि हम अभी दुनिया को बदलने के कगार पे हैं, तो ये गलत नहीं है। हाँ बॉय, तू सच में रूढ़िवादी है। टारगेट जा रहा है, स्टैंड बाय पे अलर्ट रहो। जरूर तुम ये सोच रहे होगे कि इतना स्मार्ट ब्रिटिश यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल यहाँ औरतें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, बस इसीलिए। यहाँ कमाना भी आसान है, और अगर तुम्हें सिर्फ ड्राइव करना आता है तो जीपीएस से तुम्हें हर रास्ता पता चल जाएगा। इसीलिए मैं ड्राइवर बन गया। मगर एक बात है, जहाँ जीपीएस नहीं होगा वहाँ ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हेलो, कहाँ जाना है तुम्हें? अरे हाँ, मुझे लगता है हमें अगला लेफ्ट लेना होगा। करीब 3 मील के बाद। क्या बात है, बिना सामान के ट्रेवल कर रहे हो? मैं दरअसल एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर लोगे? मुझे 3 बजे किसी से मिलके आगे जाना है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कॉफी भी ले आऊंगा। चीनी कितनी लोगे तुम? भूल जाओ, मैं इंतजार नहीं करूंगा, फालतू नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुझे जीपीएस के बिना दूसरी कार कैसे मिलेगी? मैं कैसे बताऊं? तुम्हें पहले प्लानिंग करके निकलना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता? हाँ यार। कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। हाय रॉबर्ट, आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हाँ वो तो है। गुड मॉर्निंग सर, जगह कैसी लगी? इतनी खूबसूरत जगह में अच्छा ही तो लगेगा। सर आपके किसी खास का कॉल आया है। किसका कॉल है? आपके बेटे का है।
मैं उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन वो यहाँ मिलने आ रहे हैं। आने की कोई खास वजह है? वजह तो नहीं पता, पर वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। Get to base. Do you copy? यूलिसिस बोल रहा हूं। यस सर, कॉपी दैट। तुम बैग की को टेलीग्राफ कर रहे हो। तो हम तैयार हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। मिशन बहुत ही आसान है। घुसना है, बाहर आना है, लेकिन खामोशी से। जो भी रास्ते में आए उड़ा दो, लेकिन उन लोगों को जिंदा पकड़ना है। सब समझ गए? यस सर। अपलोड करो। क्या महफिल जमी थी। ये कहाँ ले आए? यहीं पहुंचाने के लिए तो कहा था तुमने। और ये क्या चाहता है? हाय। प्लीज पहले कार का इंजन बंद कीजिए। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाहर की कार अंदर नहीं ला सकते, ठीक है? हाँ, इनसे बात करो। देखिए, मेरा नाम पॉल माइकल्स है और मुझे अंदर जाना है। आपके पास कोई आईडी या सिक्योरिटी कार्ड है? सिक्योरिटी कार्ड? रॉबर्ट माइकल्स मेरा डैड है, पता भी है। सॉरी मिस्टर माइकल्स, लेकिन यहाँ आने वाले हर एक आदमी के लिए कार्ड होना जरूरी है। रिटायर्ड लोग यहाँ रहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ओह हेलो। मैथ्यूज। यहाँ इतनी सिक्योरिटी? इन पर नजर रखना। यस सर। भाई तुम्हें तो यहाँ वक्त लगेगा, मैं निकल लूं? थोड़ी देर तो रुको। इन्हें जाने दो, ये हमारे गेस्ट हैं। यस मैम। क्या ये तुम्हें जानती है? ये लो। अभी तक नहीं। लड़की अच्छी है। वो वापस आ रहा है। मिस्टर माइकल्स, आप अंदर जा सकते हैं, सिर्फ आप। ठीक है। बड़ा किस्मत वाले हो यार, एक हसीना खुद तुम्हें अंदर ले जाने के लिए आई है। खुश रहा करो, तुम्हें भी कोई मिल जाएगी। उसकी आखिरी लोकेशन मिल गई है। चलो चलते हैं। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? मुझे लगता है अब तो ऊपर वाला ही तुम्हारा मालिक है। देखते हैं आगे क्या होता है। केट टेलर, मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस टेलर। मिस टेलर किसी स्कूल की टीचर का नाम नहीं लगता? मुझे केट ही बुलाइए। केट, यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है यार? ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है मिस्टर माइकल्स। तुम भी मुझे सिर्फ पॉल कहो। ठीक है, कह लूंगी। बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी पॉल। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया? तुम्हारे डैड को तुम पर नाज है। सच में? तो चलो उनसे मिल भी लेते हैं। दरवाजा खोलो, मैं इन्हें ले जाऊंगी। ये बताओ, यहाँ ऐसा क्या खास है? इतने सारे गार्ड्स बिठा के रखे हैं, ये भरोसे के लायक है? भरोसा क्यों ना करें, ये अपना हर एक काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। फोर्ज माउंटेन दरअसल ऐसी जगह है जहाँ रहकर आप खुद को तरोताजा कर सकते हैं। हर कोने में जिंदगी की चहक है क्या यहाँ। यहाँ कोई भी आकर रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकता? हाँ। कई कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं जो अपने लोगों को या यूं कहें एम्प्लॉयज को ऑन साइट ऑफर्स देते रहते हैं। तो तुम्हारा मतलब है मेरे डैड यहाँ कई सालों से रह रहे हैं? ये सच है। वैसे कुछ ही लोग हैं जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह पर मेरे डैड इतने दिनों तक रहेंगे। बचपन में डैड को इतना बाहर रहते देखा ही नहीं। मुझे लगता है इन सालों में उनमें काफी कुछ बदलाव आ गया है।
मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जहां भी हो हम पकड़ लेंगे। उन्होंने तुम्हें बताया होगा ना यहाँ नेटवर्क नहीं आता। नहीं तो 50वीं शताब्दी के आर्किटेक्ट्स ने इस जगह को ऊर्जा का घेरा कहा था। ऊर्जा का घेरा मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहाँ स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। काफी वैज्ञानिक लगता है। वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए तो यहाँ एक बड़ी मात्रा में रेयर आयन और मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ती है, जिसके कारण यहाँ अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। सैटेलाइट टेक की दुनिया में से डेड स्पेस कहते हैं। बचपन में मुझ पर नासा में जाने का भूत सवार था। आकाश के आगे की दुनिया जानना चाहता था, पता है? तो उसके लिए क्या किया? क्या करता, माँ म्यूजिक टीचर थी और डैड मेडिकल डिवाइसेस बेचते थे। कभी मौका ही नहीं मिला उनसे ये कहने का। पर बचपन में मैं काफी क्यूट था। क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा किया जो तुम रुक गए। यार इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता था? हम लोग एक स्पेशल टीम है DEA से और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या मदद करूंगा? करोगे? बताओ आखिरी पैसेंजर को कहाँ छोड़ा था? देख यार, मैं इस कानूनी झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। देखो ये बहुत अर्जेंट टास्क है। ये बहुत ही खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। देख यार, मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक सिंपली ड्राइवर हूँ और ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं होता। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम इसे मजाक समझ रहे हो? नहीं, तुम सीरियस हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो तुम कंपनी से बात करो ना, जहाँ मैं काम करता हूँ। अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। देखो, उसने मुझे कोई एड्रेस नहीं बताया था। उसके पास एक कागज था जिस पर डायरेक्शन लिखी हुई थी। मुझे और कुछ भी याद नहीं है। और याद करो। अच्छा ठीक है, छोड़ो तो बताता हूँ। रुको 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 ना। यहाँ से 10 मील दूर कंट्री लाइन 12 के पास एक रोड बाईं तरफ जाती है, लेकिन कोई साइन नहीं है, बस एक रास्ता है। आगे बढ़ोगे तो एक गेट आता है, लेकिन गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। उनके पास बंदूकें थी? उसके पास बंदूकें थी। मदद के लिए शुक्रिया। इसके लिए मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में शिकायत करूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें। उसे समझा देना, बहुत ही गलत तरीका। अच्छा ये बताइए कि आपको अपने पिता के यहाँ होने का पता कैसे चला? लोग यहाँ आना इसीलिए तो पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की गुमनामी ही यहाँ का आकर्षण है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता केट ये कोई राज की बात है। एक वकील है जो मेरी माँ की जायदाद मैनेज करता है, उसी ने यहाँ के बारे में बताया। मुझे लगता है तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। तुम्हें लगता है? क्यों नहीं होगी? तुम झूठ नहीं बोल पाती हो केट। सच कहूँ तो तुम्हारी खबर सुन के उन्हें बहुत शौक लगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। पूल, टारगेट रेंज, एक नदी जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। गर्मियों में तो बहुत सारे बच्चे भी यहाँ आते हैं और ये जगह दादा दादी का घर बन जाती है। वाकई जगह तो बहुत ही प्यारी है। प्यारी तो है। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है जिसके शेफ है मिचेलिन। यहाँ और भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे योगा, टाई ची और एक बुक रीडिंग क्लब। वाह, यहाँ तो सब बहुत खुश लग रहे हैं। बड़ी खुशनुमा जगह पर रहती हो तुम। मच्छर बहुत है यहाँ।
अजीब बात है, मेरे पास उस पूरे जंगल का कोई ओवरहेड नहीं है। लग रहा है कोई अंधा कुआं है। ये देखो ड्राइवर का बताया हुआ रोड कैसा है। अजीब है, उसका कोई मैप नहीं है। जरा उन पेड़ों के बीच में देखो। पेरिमीटर फेंसिंग, लंबा चौड़ा एरिया है। वो कौन सी जगह है? मुझे भी पता नहीं, लेकिन एक तरीका जरूर है। चलो सब। लगता है टारगेट यहां से चला गया है और किसी डेड जोन में घुस गया है। नो सैटेलाइट, नो 3D रडार। वो दिख नहीं रहा है, शायद वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओवर। आगे बढ़ो और उसे ढूंढो। जो भी करना है करो, हमें टारगेट को जिंदा पकड़ना है। मैं भी आ रहा हूं। कॉपी दैट सर। इन कॉटेजेस में काफी दिनों तक रहा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और यहाँ एकांत भी है। तुम्हारे डैड यही है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। कैसे हैं डैड? सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ, फिर आ जाऊंगी। थैंक्स केट। अंदर आ जाओ ना, कुछ आराम हो जाएगा। कम ऑन। आओ यहाँ बैठो। काफी हैंडसम लग रहे हैं डैड। क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। चलो अच्छा, आपकी उम्र बढ़ गई। तुम्हारा नहीं, सभी का ये ख्याल है। मतलब प्रेरी व्यू हाउस बिक गया? हाँ। उस घर से मुझे प्यार था। वहाँ अच्छा टाइम बीता था। क्या अभी भी अंकल बिल या आंट केटी आपके टच में है? नहीं, तुम्हारी माँ के जाने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन डैड आप गए कहाँ थे? कितने सालों तक मैं आपको ढूंढता रहा। वो मेरा बहुत बुरा दौर था। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सबसे दूर हो जाएं। जानता हूँ माँ के जाने से आपको बहुत सदमा लगा था, लेकिन इस बात को भी 3 साल हो चुके हैं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती डैड। मुझे लगता है हम दोनों को एक बार मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे आपसे काफी बातें करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं बाथरूम जाना चाहूंगा, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास है। हम यहाँ कैसे घुसने वाले हैं बॉस? काम पूरा करने के लिए घुसना ही होगा।
तुम ही कर सकते हो पॉल, तुम्हें करना ही होगा। शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है डैड? डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइन के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, सुना तो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे रोज इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। रोज बढ़ रही है। हाँ, ये देखिए। शायद तुम नहीं जानते, क्या? यहाँ वाईफाई है ही नहीं। ये मेरी कंपनी है, इन्वेस्पिया। तुम ऑनलाइन कैसे देखोगे? डैड, मैं पूरी तरह से एथर पे डिपेंडेंट हूँ। समुद्र के तल से भी ऑनलाइन जा सकता हूँ। आप नहीं जानते, पिछले 5 साल मैंने इस कंपनी को अपने दिन और रात दिए हैं, और इसी के जरिए मैं पूरी दुनिया को इसकी अहमियत बताऊंगा। मेरे पास आने वाले 10 साल का प्लान है, जिसके जरिए मैं इन्वेस्पिया को न केवल क्रिप्टो करेंसी ही बल्कि इस दुनिया की दिग्गज फाइनेंस कंपनीज में शामिल करवाऊंगा। तुम्हारा जोश देखकर खुशी हुई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैग्नेटिक प्लास्टिक परी जो कैमरा के सिग्नल्स को रोक देगी और हार्डवेयर फेल के बारे में नहीं बताएगी। मिस मत करना। मिस गार्डनर, ये कैमरा बंद हो गया है। हाँ, हो सकता है वायरिंग शॉर्ट हुई हो। कभी कभी यहाँ कीड़े केबल को चबा जाते हैं। अभी के लिए इसे ऑफलाइन कर दो। ओके। या एक काम करो, इसे नॉर्थ बाउंड्री की टीम को चेक करने के लिए कहो। जैसा आप कहें। अल्फा टीम को जोन्स, क्या तुम सुन रहे हो? जोन्स, जल्दी बेस कैंप में आओ। क्या तुम सुन रहे हो? दरअसल हुआ ये कि एक प्रॉब्लम हो गई है डैड। जो हमारे मेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपने हाथ खींच लिए, जिसकी वजह से बहुत अनस्टेबिलिटी हो गई है। तो अब क्या करोगे? ऑप्शन क्या है? हमें अर्जेंटली कैश चाहिए, और क्या। अब कैश जमा होगा तो मैं एक दूसरा फाइनेंस ला सकूंगा जो इसे वापस खड़ा कर सकेगा। कैश कितना चाहिए? 5 मिलियन। 5 मिलियन। तुमने कैसे सोचा कि इतना मेरे पास होगा? ये क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म लोन के क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। गिरवी क्या रखोगे? मेरी माँ की वसीयत की जमीन, और क्या। तुमने ये सोच कैसे लिया? कोई आ रहा है, बिल्कुल मत हिलना। चैनल 3 की तरफ चले। जोन्स, तुम सुन रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। उसका माइक ऑन है। रुको रुको। अपनी माँ की वसीयत पे मेरा पूरा हक बनता है, लेकिन वो तुम्हारी है ही नहीं। इसीलिए तो आपकी मदद मांग रहा हूं मैं। तुम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हो? ऐसी उम्मीद नहीं थी। पिछले 3 सालों से मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था, मिले ही नहीं डैड। बकवास है, तुम कुछ नहीं जानते।
अब तक सब ठीक चल रहा है, आगे क्या प्लान है? उसके बताने के बाद पकड़ते हैं जब वो कैमरा स्टार्ट करेगा। कोशिश करो उसकी नजर सिर्फ फेंस पर रहे। कॉपी दैट। तुम्हारी माँ ने कभी उन पैसों की ख्वाहिश नहीं की, इसीलिए अपने परिवार से मुंह तक मोड़ लिया, मगर मैंने नहीं। क्यों? ये कहानी बहुत उलझी हुई है। ऐसे में जिंदगी उलझ ही जाती है डैड, जब इंसान करीबियों को छोड़कर भाग जाता है। देखिए, ये मेरा आखिरी चांस है। जो कुछ भी मैंने बनाया है वो सब कुछ टूट जाएगा। शरीफ लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब जाएगी। मैं जानता हूं पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी है। मेरी मजबूरी तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूं डैड। आपने मुझे अपनी जिंदगी में कभी शामिल ही नहीं किया। मैंने सब कुछ खुद ही सीखा है। यहां तक कि जब मॉम बीमार हुई थी, उनकी देखभाल के लिए आप मुझे छोड़ गए। ये पुराना एल्बम आपने बाहर क्यों निकलवाया है? ताकि मुझे पहचान सके? आप मुझे अभी पहचान नहीं सके। सैंड्रा, मैं जा रहा हूँ। कुछ ही मिनट बचे हैं, शिफ्ट ओवर हो जाएगी। हमें इस आदमी को पकड़ना होगा। पोजीशन ले लो। वो फेंस कटा हुआ है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। स्टैंडिंग बाय। सुनो मेरी बात सुनो। मैं ऐसी जगहों पे पहले जा चुका हूँ, ये सरकारी जाल होते हैं। अगर उसने अलार्म बजाया तो हम सबको जेल जाना पड़ जाएगा, समझी? इसे खत्म करते हैं, आ जाओ। ऐसी बेवकूफी भूल कर भी मत करना। वहीं रुको, जो डरा वो मरा। सैंड्रा, बेस से बोल रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ का फेंस बिल्कुल। फेंस को क्या हुआ है जोन्स? पता नहीं। जोन्स, कैमरा बैकअप हो गया है, क्या तुम सुन रहे हो? जोन्स तुम्हारे पीछे। Damn it. मिस गार्नर, क्या हुआ? जोन्स को पकड़ लिया। उन्होंने उसे मार दिया। किसने? क्या? ये कहां से आ गया? अभी इशू कर दो कोड ब्लैक। फौरन करना है। ओके। हमें अभी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। याद रखो, अगर कोई इस मिशन को फेल करने की कोशिश करेगा तो मैं बिना सोचे उसे निकाल दूंगा। सेकंड चांस किसी को नहीं। अब 2 ग्रुप्स होंगे, सबकी तलाशी होगी और अपने टारगेट को हम जिंदा पकड़ेंगे। उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अब चलो यहां से। सभी ने सुना, चलो अब आगे बढ़ो। का जज्बाती होकर मैं यहाँ चला है। इतना टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था।
आप क्या मुझ पर नजर रख रहे थे? हाँ बिल्कुल, आखिर तुम मेरे बेटे हो। इन्वेस्टपे के बारे में जानते हुए भी आपने मेरा पूरा प्रपोजल सुना? तुम क्यूट जो लग रहे थे। क्यूट? मेरी फिक्र मत कीजिएगा। तुम भी फिक्र मत करना, मैं साइन कर दूंगा। थैंक्स डैड। मगर उससे पहले हमें कुछ बात करनी होगी। ये सायरन कैसा डैड? ये सायरन इमरजेंसी के लिए है। लेकिन कैसी इमरजेंसी? घबराओ मत, ड्रिलिंग हो रही। आखिर ये जगह क्या है डैड? सच बताइए। जरा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उलझा हुआ है? हाँ, उलझा हुआ है। कम ऑन और जोर सही है, बहुत सही। हाँ, ऐसे ही पंच करो। क्या पानी पियेंगे सर? ड्राइव। ठीक है। ये तो गोलियों की आवाज है ना? बिल्कुल। आखिर यहाँ हो क्या रहा है डैड? खामोश रहो, मुझे देखने दो। मगर आपके हाथ में गन क्यों है? मैं अभी आता हूँ। ये कहाँ मिलेगा? भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगी। थैंक्स। बॉल अंदर है। रॉजर, जल्दी करो, किले में जाओ। आ जाओ, हमें यहाँ से चलना होगा। पहले बताओ आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हमें किले तक पहुँचना है। कोड ब्लैक। कोड ब्लैक किला? ये क्या बोल रही हो तुम? हमारा इमरजेंसी बंकर है। अपना ठीक है, बैग लो। पर ये इमरजेंसी किस बात की है? मैं अपने डैड की मदद करने जा रहा हूँ। तुम नहीं जानती, उन्हें गन चलाने नहीं आती। क्या ये मेरे डैड हैं? इस तरफ, हम पीछे से जाएंगे। मैकनेल, मेन यूनिट की रिक्वेस्ट है, रेसिडेंट पे बैकअप चाहिए। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना। ठीक है सर। तुम तो खिलाड़ी निकले यार। तुम भी कम नहीं हो। रुको, ये लोग मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े? ये तो तुम्हें उन्हीं से पूछना होगा। यहाँ एक नदी है। गेट 1 से बोल रहा हूँ। गेट 1 की तरफ एक अनजान गाड़ी आ रही है। फायरिंग के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। परमिशन ग्रांटेड, आगे बढ़ो। ठीक है सर। चलो दोस्त, अब आ भी जाओ। रुक जाओ, रुको। अभी अभी ये आवाज सुनी तुमने?
सर ही थी, मैं निकालती हूँ, कोई बात नहीं। सब्र करो, बस 1 मिनट में ठीक हो जाओगे। XREP क्या होती है? इलेक्ट्रिक शॉक कह सकते हैं। यही रुको, मैं अभी आई। जल्दी आना। ये जगह कौन सी है? गार्डनर ने कहा था कि वो गाड़ी भेजेगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। भाई रुक जाओ। गोली मत चलाना, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। कोई हरकत मत करना। तुम खामखा वक्त खराब कर रहे हो। डैड, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। क्या वाकई? अपने घुटनों पर बैठ जाओ माइकल। क्या तुम सच में अपने बेटे को मारना चाहते हो? ठहर जाओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या बात है सर, कमाल का शॉट था। काश कि मेरा गोप्रो ऑन होता। जल्दी पहुंचने के लिए शुक्रिया। आपने बुलाया कैसे नहीं आता सर। जोड़ी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें फौरन निकलना होगा। चलो कमान। तुम ठीक हो ना पॉल? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड। हाँ, वैसे लग तो रहा है। फौरन किले में पहुंचो। आप नहीं आ रहे? नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं जानता था। इस इलाके को जानते हैं? आ जाओ। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। इतना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं जानती। तो फिर चले। तैयार हो जाओ। एक दूसरे को प्यार से कस के पकड़ के रखना। अगला स्टॉप फोर्ट्रेस। सॉरी। सॉरी क्यों कह रही हो? ओह ये अब आएगा मजा। सफर के साथ म्यूजिक भी है। ये बात, ये मेरा फेवरेट है। आई लव इट। I got 49 motherfucking tattoos. Run around barefoot, no motherfucking shoes. Getting hollered at by random ass dudes. Last stop, Maldives. लिफ्ट के लिए थैंक्स। तुम भी आओ ना। नहीं, मैं थोड़ी और देर तफरी करूंगा, उसके बाद ही आऊंगा। तुम लोग पहुंचो। ध्यान से जाना, ये लोग बहुत ही ट्रेंड और खतरनाक हैं। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ डूड। तुम बस अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखो। इससे मेरा बॉयफ्रेंड मत कहो। हाँ, कैसे होगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना आसान नहीं है। मदद करो। नीचे उतरो। Kate Taylor, clearance level 10.
थैंक यू। यही है हमारा किला। इसे स्टील बीम फ्रेमवर्क से सुरक्षित किया गया है और ये कंक्रीट की दीवारें 18 इंच की हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ 100 लोग आराम से रह सकते हैं। मतलब ये ओल्ड एज होम नहीं है? हाँ? सच कहूँ तो तुमसे झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। एक बात बताना चाहूंगी कि मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, अमेरिकन हूँ। मैंने झूठ कहा था क्योंकि यहाँ ब्रिटेन के लोगों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। एक बात और, असलियत में ये जगह एक सीक्रेट मिलिट्री कंपाउंड है। यार देखने से ये फौजियों की छावनी लग रही है, लेकिन मेरे डैड यहाँ क्या कर क्योंकि रहे हैं? ऑफिसर्स के रहने के लिए ही ये कन्फाइंड जगह बनाई गई है ताकि वो लोग यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल लाइफ जी सके। हालांकि इस वक्त यहाँ भी खतरा बना हुआ है। मतलब ये जगह सेफ नहीं है? सेफ्टी की बात करें तो ये इन्फर्मरी है। आओ तुम्हारा चेकअप कर लें। सुनिए बॉस, यहाँ 2 लाशें और पड़ी हैं। सब कुछ नॉर्मल है। तुम ठीक हो ना? हाँ। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी सिक्योरिटी भी है और हमारे पास एक इमरजेंसी के लिए फोर्ट बेकर से 2 घंटे की हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है। मतलब सारी फैसिलिटीज इंटरनल लेवल पे ही अवेलेबल हैं। फिर फोर्ट बेकर से बात कैसे होती है? हमारे पास एक इंट्रानेट नेटवर्क सिस्टम है। पॉल, इनसे मिलो। ये है मेरी ऑपरेशन हेड, ब्रिगेडियर जनरल बारबरा टी डॉग्स। रिटायर्ड ऑफ कोर्स। मिलकर खुशी हुई। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आपके डैड को तो मैं काफी टाइम से जानती हूँ। उन्हें आप कैसे जानती हैं? जनरल डॉग्स, वो हॉट जोन के पास पहुँच रहे हैं। गार्डनर, टीम पोजीशन पे जाओ। रॉजर दैट जनरल। अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए। हथियार नीचे करो। ऐसी भी क्या जल्दी है? आखिरी वार्निंग है, हथियार नीचे। ठीक है। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। शिट, पीछे हटो, खतरा है। फिर से कहो। मैंने कहा पीछे हटो। पीछे हटो। चलो आगे बढ़ते हैं। सही वक्त पे आए बॉस। खत्म करते हैं अब इसे। ये है कौन? कोई आइडिया नहीं है। ये फ्रेडरिक बॉल्जरी है। डैड, ये नहीं हो सकता। ये वही है। और वो चाहता क्या है? मुझे। हमने एक हाई रैंक्ड एक्स डेल्टा फोर्स मास्टर सार्जेंट को तैनात किया है जो जंगल के हर कोने की हरकत पे नजर रखे। स्नाइपर फायर की लोकेशन वो ही हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ग्राउंड क्रू का क्या हुआ? थर्मल इमेजिंग पर साथ हैं। अब देखते हैं कि सार्जेंट ब्लेन को जंगल में क्या मिला है।
हमारा सिस्टम ऑफलाइन है, उन लोगों ने हैक करने की कोशिश की होगी। फोर्ट बेकर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हमने पूरी सिक्योरिटी फोर्स नॉर्थ में ऑक्सिलरी बिल्डिंग की तरफ कर दी है। और बचे कितने हैं? 5 सिक्योरिटी गार्ड्स और सार्जेंट प्लेन। मतलब वो लोग काफी नहीं है। आप सार्जेंट ब्लेम को कम मत समझिएगा। एक तानाशाह की दिन दहाड़े हत्या करके वो यहाँ आए हैं। अगर आप हमें बता दें कि ये बिलजारी कौन है तो इसे भी खत्म करने का प्लान बन सकता है। ये तो मुझे भी जानना है। मैं इतना जानती हूँ कि वो कुख्यात अपराधी है जिसे हम कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो रॉबर्ट के पीछे क्यों है? अब मुझे और मत बहलाइए डैड। सच बताइए यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, मैं CIA में था पूरे 30 साल तक। वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां फाइनेंशियल मार्केट देखा करता था यूरोप में। एक वही मेरा फोकस था। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैंने पूरी जिंदगी ग्लोबल फाइनेंस देखा है। आपने भी वही किया? मार्केट देखते थे आप? उसे न्यूट्रलाइज किया करता था। मतलब आप शुरू से लोगों की जान लेते रहे हैं। अब तक मेरा ख्याल था कि आप हॉस्पिटल्स को MRI मशीन बेचते हैं। सॉरी, मैंने झूठ बोला था। लेकिन मुझसे क्यों बोला? पॉल, मत भूलो ये काम है। मैं तुम्हें बताना चाहता था। माँ ये जानती थी? ऑफ कोर्स। मतलब ये जगह एक गवर्नमेंट हाइडआउट है? हाँ, एक ऐसी जगह है जहां मेरे जैसे लोग रह सकते हैं। काश कि ये कोई राज ना होता। आप मुझे पहले ही बता देते। ठीक है। मैं तुम्हें एक कोड दूंगा और मैं चाहूंगा तुम उसे याद कर लो अच्छी तरह से। इससे शायद तुम खुद को बचा सकोगे। Locked and loaded, sir. चलो सफाया करो। Copy that. सामने तो आ। अच्छा तुम वहां हो। कम ऑन। इंतजार किस बात का है? फायर करो। मैंने एक और प्यादा गिरा दिया दोस्तों। लगता है मैंने इन्हें रास्ते से हटा दिया। 2-3 और बचे हैं बस, वो भी जाएंगे।
ब्लेन ने एक और स्नाइपर को हिल साइड पे मार गिराया है। ओह, ये तो अच्छा हुआ, मुझे ग्राउंड टीम की चिंता है। सही कहा। इस जगह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के हमलों के खिलाफ और नेचुरल डिजास्टर से हमारी रक्षा हो सके। बलजारी ने कांटेक्ट किया है जनरल। कनेक्ट करो। मिस्टर बलजारी, मुझे नहीं पता था कि आप हमसे मिलने यहाँ तक आएंगे। अच्छा, वाकई? वैसे यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आपने मेरे एक रेडियो पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन है कि इसके पहले ओनर को अब इसकी जरूरत नहीं है और उसकी बॉडी बस थोड़ी ही देर में सड़ने लग जाएगी। बस इतना ही बता सकता हूँ कि हालत खराब है। अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे एक सीरियस प्रॉब्लम है आपसे और आपकी गवर्नमेंट से। ये तुम्हारी भी गवर्नमेंट है क्या? तुम भूल गए हो कि तुम भी एक अमेरिकन हो? उसे तो मैं बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। अब मैं पूरी दुनिया का सिटीजन हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्लेंट डिपार्टमेंट भेज सकती हूँ। भेज दूँ? लेकिन हाँ, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। बुरा मत मानिएगा, आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई जनरल। आपने मेरा बिजनेस ठप कर दिया। आपको अंदाजा भी है, आपने मेरा बेहिसाब पैसा चुराया है। वो पैसा जो मेरा नहीं था, मेरे क्लाइंट्स का था, जिसके लिए वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत पुरानी खबर है। ये मेरी बीवी को बताना, जिसे साइबेरियाई नरक में बंदी बना दिया गया है, और तुम हो कि बेशर्मी से मेरे साथ मजाक कर रही हो। आप जानती हैं जनरल, कभी कभार नहीं बल्कि हर रोज वो हरामी रशियन गुंडा मुझे मेरी बीवी का वीडियो भेजता है। और पता है, अगर आपने उनमें से सिर्फ एक वीडियो देख लिया ना, आपकी हंसी गायब हो जाएगी, ये मेरा दावा है। शैतान से बड़े अच्छे से डील कर लेती हैं आप। मजाक? आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? वो भी शैतान से। क्या मैं अपने पुराने दोस्त से बात कर सकता हूँ, जो मेरे दिल की बात को बेहतर समझ सकता है? रॉबर्ट से बात कराइए। रॉबर्ट यहाँ नहीं है, और अपने पैसे को भूल जाओ। गलत बात। कैसे भूल जाऊं, जबकि उसे तो मैंने ढूंढ लिया है। खामोशी, ये मुझे बहुत पसंद है। सही सुना, मैंने ढूंढ लिया है। मुझे पता है कि सारा पैसा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजर पेटी में साइबर ओशन में सुरक्षित करके रखा गया है, और अब बस इंतजार है उसके खुलने का। और आप तो जानते ही हैं कि पैसे की यही तो खास बात है। सही कहा ना जनरल? वो सब्र से रहता है, बहुत सब्र से, और मुझे ये बहुत पसंद है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि रॉबर्ट उसे लूट ले और मेरे लिए खोल दे। अच्छा, लेकिन ये हो नहीं सकता। बहुत हुई चिट चैट जनरल, अब जल्दी फैसला कीजिए वरना मैं अंदर आता हूँ। तुम अंदर नहीं आ पाओगे। अच्छा, सच में? तो मेरा वादा है आपसे कि बहुत जल्द मैं आपके दरवाजे पर नॉक करूंगा। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ जनरल, कि कितने लोगों का मरना जरूरी है? क्या आप मुझे गिनकर बता सकती हैं? क्योंकि इसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। डैड, आखिर कौन है बेल्जरी? मेरे पूरे 6 साल गुजरे हैं उस कमीने की तलाश में, यहां तक कि मैं उसके सर्कल में भी घुस चुका था। उस वक्त मैं वहीं था जब तुम्हारी मां दम तोड़ रही थी। मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मगर वो सब बेकार हो गया। नहीं सर, कुछ बेकार नहीं हुआ। केट सही कह रही है। जब रॉबर्ट ने अपनी चाल चली, वो बहुत शानदार थे। उसने बलजारी की सारी पूंजी को मिटा दिया। 60 करोड़ एक क्लिक से गायब हो गए। हथियारों की डील, ड्रग्स का बिजनेस, मानव तस्करी, सारे गैर कानूनी धंधे, सब बंद करने में और उसे पकड़ने में कानून की बहुत मदद हुई। उनके करियर का बेस्ट टाइम था वो।
अगर उसे वो पैसा मिल गया तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उसे पैसों का सुराग मिला है। उसने एक बकवास अकाउंट की डिटेल निकाली है, एक वर्चुअल ट्रेजर पेटी जिसका पासवर्ड नहीं पता, और वो मानता है कि रॉबर्ट इसे खोल सकता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि वो मेरे साथ यहां तक आया हो। उसने जरूर मेरा पीछा किया है। मुझसे गलती हो गई। ये तुम्हारी गलती नहीं मेरी ही है। कभी न कभी तो वो मुझे पकड़ ही लेते हैं। देखो, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन शायद वो तुम्हारा इस्तेमाल अपने बुरे इरादों के लिए कर ले। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पीछे हटो, वो आ गया। इस तरफ वो यहाँ छिपा है। फाइनल सिक्योरिटी टीम खत्म हो गई है, आ जाओ। ये लिस्ट कैसी है? ये सब हो जाने के बाद जिनसे बातें करनी है उनके नाम। अच्छा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा लोग जिंदा मिलने वाले हैं। हाँ, जानती हूँ। नदी के किनारे वाला रास्ता जानती हो ना? लगभग 200 मीटर जंगल में अंदर जाते ही तुम्हें एक छुपा हुआ एमो साइलो मिल जाएगा। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? शायद काम आ जाए। ठीक है, उन्हें हमारी जरूरत होगी। चलो चलते हैं। बलजारी की टीम ने हमारे मजबूत गठजोड़ को तोड़ दिया है। वही तो हमारा आखिरी गार्ड था। मुझे लगता है हम तक भी वो अब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन हम सुरक्षित तो है ना? ये किला 70 साल पहले बनाया गया था। तब से और कई विस्फोटक उपकरण विकसित हुए हैं। हमें बचाव की तैयारी करनी चाहिए। लगता है पानी तक पीने के लिए कोड चाहिए। उस लेफ्ट वाले बटन को दबाना जरा। यही बटन दबाना रह गया था। पता नहीं क्यों नहीं दबाया। तुम अब कैसे हो? देखा नहीं तुमने? आज मरते मरते बचा हूं मैं, और आज ही ये जाना कि मेरा बचपन झूठ में बीता। अरसा हो गया डैड से बात ही नहीं हुई थी। हालांकि मां के मरने के बाद भी हम दोनों में से किसी ने कोशिश नहीं की, पर आज एहसास हो गया कि सारी गलती मेरी थी। रॉबर्ट और मेरे जैसे लोग खुद अपनी लाइफ चुनते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये प्रोफेशन हम फैमिली की कीमत पे कर रहे हैं। जब तक एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम्हारे डैड को हमेशा से अपनी फैमिली पे बहुत गर्व रहा है। जानती हो उनका आखिरी कॉल कब आया था? 3 साल पहले, जब मेरी मां को दफनाया जा रहा था। एक्सक्यूज मी, जनरल डॉब्स कमांड सेंटर में आपको बुलाया है। उनसे कह दो मैं आ रही हूँ।
तुम्हारे डैड को तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने पड़े ताकि तुम सेफ रह सको। ये सब देखने के बाद तो तुम समझ ही सकते हो। लेकिन वो तुम्हें काफी मिस करते थे। मिस गार्नर, वो लोग आ गए। ओके, सब अपनी पोजीशन ले लो। Three, 2, 1 और ये हुआ धमाका। हेलो, क्या कोई घर में है? गोली मत चलाना, मेरे पास गन नहीं है। सब अलर्ट रहना। आपके दोस्त कहाँ हैं मिस्टर माइकल्स? वो शायद भाग चुके हैं। कहाँ से भागे? ऊपर से। हथियार नीचे रखो, आराम से। पकड़े गए। हथियार नीचे रखो सोल्जर्स। रुको कॉल, ऐसा मत करो। उसे जाने दो। सॉरी गाना। हाथ ऊपर करो। इसे मारकर क्या खुशी मिली तुम्हें? अपना प्रवचन अपने पास ही रखो। ओ, कितना कुछ हो रहा है। ओ, रॉबर्ट। हेलो रॉबर्ट, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये तुम्हारा बेटा है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बस इसके बाल यहां ऊपर से थोड़े ज्यादा हैं, क्यों है ना? अरे फ्लैट, मेहमानों के साथ ये क्या कर रहे हो यार? चलो छोड़ दो इसे। इसके चेहरे पे ये क्या हुआ है? वो आपकी मदद कर रहा था। गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगी रॉबर्ट, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इन लोगों से बात कर ली है, हम सब सुरक्षित बाहर जाएंगे। हाँ? देखो गेमर, वो कहीं नहीं जाएगी, ये सब तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे से दूर रहना, समझे? मैंने कहा दूर रहो। चलो अब उठ भी जाओ पॉल, आज का दिन बहुत बुरा है ना? तुम्हारे दिल में आज काफी तड़प उठ रही होगी, क्योंकि आज खाने में सुशी नहीं है और पीने के लिए लाटे भी नहीं है। बंद करो अपनी बकवास, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं। लेना देना है रॉबर्ट। जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया, जिस पल तुमने मेरे 600 मिलियन चुराए,
तुम खुद ही पॉल को हमारे बीच ले आए, रॉबर्ट। नहीं, क्या हुआ? बार बार कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कनेक्शन अनस्टेबल है, सिक्योरिटी चेक लगेगा। सिस्टम को लग रहा है कि तुम कोई हैकर हो, और मुझे यकीन है तुम वाकई हैकर हो। अच्छा, तो तुम हो यहाँ के साइबर गीक, हाँ? तो ये कैसे ठीक होगा? दरअसल तुम डेड स्पेस से सैटेलाइट अपलिंक की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये सच है कि तुम्हारे पास ऑर्बिटिंग डेजिग्नेटर है, पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेव राइडर। क्या कहा? ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। यूलिसिस, प्लीज उसे मत छूना। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, प्लीज। बाद में पछताना मत। क्यों कर रहे हो ये सब? 9, अच्छा रुको, 8, मेरे हाथ खोलो और मुझे मेरा लैपटॉप दो, मैं करता हूं। 7, प्लीज 2, मुझे मेरा बैग तो दो। ठीक है, ये हुई ना बात। ब्लैड, यूलिसिस, इन दोनों पर जरा नजर रखना। सोफिया, हीरो, ऐसा करो इसे दूसरे कमरे में ले चलो। चलो उठो, पॉल। तुम दोनों कोई होशियारी मत करना। कोई तकल्लुफ मत करना, ये तुम्हारे बाप की ही जगह है। चलो, अब समझाओ मुझे कि ये कैसे काम करता है। तुम्हें बताया तो था, इसकी वजह वेव राइडर है, जैसे मैंने ही डिजाइन किया है। सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट होने के बजाय ये अपना कनेक्शन खुद ही क्रिएट करता है, अपने ही सिग्नल के साथ, आसपास के सेल टावर्स की मदद से। क्या बकवास है, ये नहीं हो सकता। ओके, ये एक ऑफलाइन कोल्ड स्टोरेज डिजिटल वॉलेट है। ये कोई स्टैंडर्ड कैश अकाउंट नहीं, क्रिप्टो है। क्या मेरे डैड ने इसे बनाया है? क्या बात है? जहां तक मुझे पता है, हमें तुम्हारे प्यारे डैड से कोड चाहिए होगा, काम हो जाएगा। इसे इतना आसान मत समझो। क्या अब भी नहीं? तुम समझ नहीं रहे। इसकी धार देखो, ये डमैस्कस स्टील है। गर्दन को ये बड़ी नजाकत से काट देता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा और गर्दन कट जाएगी। इससे पहले कि तुम्हें मरने का एहसास हो, तुम्हारा खून तुम्हारी आंखों के सामने बहता नजर आएगा। ओके ओके ओके, मुझे सॉल्यूशन तो बताने दो प्लीज। हाँ, वही तो मुझे सुनना है। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पासकोड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप क्रिप्टो कैश को नॉर्मल कैश की तरह एक्सचेंज करना किसी वायर ट्रांसफर की तरह नहीं होता है, और उसकी होस्टिंग भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में की जाती है, और एसेट्स के लिए बायर्स भी तो होने चाहिए। ये सब एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए एक्सचेंज सेंट्रल अथॉरिटी के सुपरविजन में ही होता है, और महीनों लग जाते हैं बायर्स ढूंढने में, और सिर्फ एक्सचेंज ही इस तरह के बड़े बड़े अमाउंट्स को संभाल सकता है। खैर, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि कटिंग एज क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी में मैं एक मेन इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर हो? कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है इन्वेस्पिया। वो तो मेरी कंपनी है। ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो तुम? विंटो कॉर्पोरेशन, ब्लू पॉइंट ग्लोबल, किलनी पार्टनर्स LLC, ये नाम तो सुने ही होंगे ना तुमने। ये मेरे कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करते हैं। ये इम्पॉसिबल है, उन सभी फंड मैनेजर्स को अच्छे से जानता हूं मैं। हाँ, तो ये सारे फंड्स लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, बस इनका कंट्रोल मेरे पास है।
लेकिन घबराओ मत, जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने सोचा है इन्वेस्पिया को सपोर्ट करता रहूंगा, और वैसे भी तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि सब कुछ फिक्स्ड है। तुम 600 मिलियन को एक्टिवेट कर दो इन्वेस्पिया एक्सचेंज के डिजिटल एसेट्स में। बायर्स मेरे पास पहले से ही मौजूद हैं, जो इसे हाथों हाथ खरीदने को तैयार हैं। और फिर तुम कैश ट्रांसफर कर देना इन्वेस्पिया से एक ऑफशोर अकाउंट में। अच्छी चाल चली तुमने। बिल्कुल सही समय पे इन्वेस्पिया से तुमने अपने हाथ खींच लिए। तुम जानते थे मेरे पास कोई चॉइस नहीं और मैं अपने डैड से ही मदद मांगूंगा। पॉले, जरा फ्यूचर के बारे में सोचो। कम से कम ये सोचो कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, इन्वेस्पिया के पास सेकंड्स में ट्रांजैक्शन फी आएगी। तुम्हारी कंपनी में तुरंत कैश फ्लो होगा और उसकी आगे की डेवलपमेंट पक्की हो जाएगी। और हो सकता है कि हम दोनों बहुत ही जबरदस्त पार्टनर्स बन जाएं। और सबसे अच्छी बात, तुम यहां से सही सलामत जिंदा बाहर जाओगे। चलो, अब टाइम पास बहुत हो गया। अब जल्द से जल्द अपने बाप से पासकोड निकलवाओ। वो तो दे चुके हैं। मैं तुम्हें एक कोड दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम उसे याद कर लो। शायद इससे तुम्हारी जान बच जाए। ओह, दे चुके हैं? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? किसका इंतजार है हमें? ओके, तो बायर ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज्ड हो गए हैं। अब जल्दी से कैश ट्रांसफर कर दो एक ऑफशोर अकाउंट में और काम हो गया। हो ही नहीं सकता, कम से कम 15 मिनट तक। नया खेल शुरू मत करो, क्योंकि तुम्हारा पहला खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इन्वेस्पिया में कोई भी बायर अपने फंड्स को रीएलोकेट करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। बकवास है। जो करना है करो, लेकिन अभी। सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड है ये, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तक ये चल रहा है, केट, मेरे डैड और मैं यहां से चले जाएंगे। ओह, और वो कैसे? तुम्हारा काम तो पूरा कर दिया ना। किसी सेफ जगह पहुंचने के बाद ही मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वरना सारा पैसा लॉक हो जाएगा, जो बिना कोड के फिर नहीं खुलेगा। ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। वैसे भी तुम हम सबको मार ही दोगे। अगर कोऑपरेट किया तो नहीं मारूंगा, और मैं अपनी बात का और मैं भी। अरे मैं भागकर जाऊंगा भी तो कहां? तुम्हारे गुंडे तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। चाहे जो हो जाए, मुझे इन्वेस्पिया को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना है, और मैं अपनी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट चाहता हूं। इसमें नुकसान है ही नहीं, तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूंगा? तुम मुझे मेरी याद दिलाते हो, पॉल। लेकिन रॉबर्ट कार्टर माइकल्स मेरे साथ ही रहेगा और अपना कर्ज चुकाएगा। इसे तुम नहीं ले जा सकते।
यूलिसिस प्लीज पॉल और हमारे दोस्त को यहाँ से सुरक्षित फैसिलिटी के साथ बाहर ले जाओ। वहां पहुंचकर ये तुम्हें पासपोर्ट देगा, वो तो मुझे फॉरवर्ड कर देना और मेरे ओके बोलने के बाद इन दोनों को जाने देना। देखा, मैं अपनी बात का पक्का हूं। डैड के बिना तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पॉल चले जाओ। जाओ। आई लव यू डैड। आई लव यू टू। अब चले जाओ। क्या वक्त आया है, दोनों के हाथ बांध दो। धीरे चलो। फाइनली आज तुम अकेले हो। थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूं। वैसे तुम्हारी शर्ट के साथ ये मैच तो नहीं कर रही है, लेकिन मजबूरी है, चलेगा। इससे तुम्हें अकल आ जाएगी, क्यों है ना? मेरा पैसा कोई भी नहीं चुरा सकता। डिमांड पूरी होते ही हमें मार डालेगा। बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। Shit! मेरी सारी उंगलियां बुरी तरह सूज गई हैं। तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे ने मेरा क्या हाल कर दिया। तुम ऐसे ही रहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मौत दर्दनाक हो। तुम इसी लायक हो। फ्रेडरिक, हाथ पर आइस लगा लो, मैं इसे देखती हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए क्या बर्फ? हाँ? रॉबर्ट, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी नजर में तुम एक ईमानदार इंसान हो और कोई नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था रॉबर्ट, उनका प्लान था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तुम मेरी तमाम कोशिशों पर, कुर्बानियों पर पानी फेर रही हो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी के आखिरी दिनों में जो किया, सब पर पानी फेर रही हो। I'm sorry, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इंटरपोल उसे ढूंढ रहा है। जैसे ही वो यूरोप पहुंचेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है? ठीक है,
बिल्कुल। I'm sorry. हिम्मत रखो, हौसला रखो। मदद करो। अबे नाटक मत कर, उठ जा। मदद करो। अपने आप उठो। तो तुम दोनों आखिर क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, हम बस पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। पुरानी यादें, हाँ? एक कहावत है कि लाइफ को समझने के लिए पीछे जाना होगा, लेकिन लाइफ को जीने के लिए आगे जाना होता है। अच्छा, मुझे याद आया कि बारूद तो तैयार है ना? यूलिसेस, क्या स्टेटस है? ये वॉकीज जवाब देने के लिए होते हैं, खेलने के लिए नहीं। यूलिसेस, सुन रहे हो ना? फ्रेडरिक, मुझे कुछ कहना है। जाओ, ढूंढो उन्हें। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। तुम अपने लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हो? तुम भूल गए कि हमने क्या डील की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम अपने खुद के फैसले ले सकते हैं। कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम जानती नहीं कि मैं यूरोप में क्या क्या कर सकता हूँ। और हाँ, मुझे याद आया कि तुम एक इम्पोर्टेंट बात भूल गई। कौन सी बात? अमेरिकन्स भरोसे लायक नहीं होते। समझ गई? आराम से। ये आवाज मुझे मदहोश कर रही है। खुद को कैसे संभालूं पता नहीं, अचानक मुझे क्या होने लगा है। इसकी बॉडी को यहां से हटा दो। एक तौलिया दो मुझे। ये सच में बहुत इरिटेट कर रही थी। चलो अब सब अपने काम पर लग जाओ। एंट्री एग्जिट पर ध्यान दो, कंप्यूटर स्क्रीन को देखो। ठीक है बॉस। काश मैं तुम्हें मार देता। अच्छा, लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा? अब तो जो करना मैं करूंगा। चलो अब देर मत करो, जल्दी से जाओ और अपने बेटे से मिल लो। नर्क में तुम्हारी पूरी फैमिली वहां होगी। सब लोग साथ मिलकर एंजॉय करना, है ना? कोई अंतिम इच्छा है? हाँ बिल्कुल है। यकीन नहीं होता तुम इतने बेवकूफ हो। वो कैसे? सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, तुम्हारा पैसा जा चुका है। तुम्हें यह सुनकर बुरा तो लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आंखें बंद कर लीजिए सर।
द गन, कैच। सब कुछ बारूद से उड़ाकर जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे वाह, आप तो आज भी लाजवाब है सर। आपकी बूढ़ी हड्डियों में अब भी बहुत दम है सर। यहाँ लौटकर तुमने गलती की। क्या मजाक कर रहे हैं सर, मैं इसे मिस कर ही नहीं सकता था। हनीमून के बाद ऐसा मजेदार खेल खेलने को मिला ही नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, लेकिन एक हफ्ते बाद टूट भी गई। लेकिन वो हफ्ता था कमाल का। हर कैसी हो? बढ़िया। शायद। एक मिनट, तुम्हें बर्गर पसंद है ना? उसके बाद खाने चलेंगे। अभी यहाँ से बचकर कोई बाहर नहीं जा सकता। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। चले जाइएगा, मैं कवर फायर देता हूँ। हाँ बिल्कुल देखो। अभी लीजिए सर। तुमने सुना या नहीं? तुम्हारा खेल खत्म। जाओ। यूलिसिस, जवाब तो पॉल तुम्हारे साथ है ना? यूलिसिस, यूलिसिस! Shit. कहते हैं जिंदगी को समझना है तो अपने अतीत को जानो, तभी समझ पाओगे। लेकिन इसे समझने के लिए आगे जाना होता है। सही कहा तुमने। एक काम कर दो मेरा, मेरी बीवी को किसी तरह बचा लो। उसने मेरे पापों की बहुत सजा भुगत ली है। प्लीज रॉबर्ट। वादा करता हूं। हमें यहाँ से जरूरत का सामान लेना है ताकि हम निकल सकें। मैं अपने डैड के बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और मैं भी नहीं। मैं तुम दोनों के बिना नहीं जाऊंगी। अपने घुटने टेको अभी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? और अब अपने हाथ अपने सिर पर रखो। वेरी गुड। अब कोई फायदा नहीं रहा। तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं।
लोग ठीक हो ना? कार बाहर खड़ी है। मुझे भी जाना है। अरे यार वो मेरी कार है। सही है, मत रुको मेरे लिए। जिसने तुम सबको मरने से बचाया उसे ही यहाँ पर भूल गए। सब ऐसा ही करते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस आएगी, तब तक अपनी इस नई फ्रेंड के साथ तुम बस उन्हें बता देना कि मैंने कितने लोगों की जान बचाई है। अपनी कार दी उन्हें भागने के लिए। मैं बेकार हो गया। Click, click through, try to set this spot to be a so big fun.
Try to send this box to be a I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go for you. Everybody know. You know when they click through. Try to send this box to be a